हेलो दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में सारा आकाश के जो महत्वपूर्ण चरित्र हैं उनके ऊपर जो प्रश्न लेकर के आए हैं उनका चित्रण करेंगे। आइए देखते हैं। पहली जो पात्र है वो है प्रभा, उनका चित्रण करेंगे। प्रभा एक कुशल गृहिणी है जो कि समर से उसका विवाह होता है। वह निम्न मध्यम परिवार से आई है और ससुराल भी उसी हालत की मिली है जहां आमदनी का अभाव है और खर्च पूरे परिवार का है। जहां तक कि 8 व्यक्तियों के बड़े परिवार के सब कामों को अकेले ही वह संभालती है, जिससे कि उसकी कुशल गृहिणी होने की लक्षित समझ में आता है। आइए देखते हैं। दूसरा जो उसका जो चित्रण है वह है स्वाभिमानी। वह एक स्वाभिमानी स्त्री है। वह चाहती है कि घर के सभी लोग उसके स्वाभिमान का ख्याल रखें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कई बार बाबूजी, अम्मा जी और भाभी ने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, परंतु वह अपमान का घूंट पीकर चुप रह जाती है। देखिए, अगला जो उसके पात्र की विशेषता है, चरित्रवान स्त्री है प्रभा। पति के ना बोलने पर भी वह प्रतिकार नहीं करती और घर के कामों में लगी रहती है। 1-2 बार उसके ससुर ने छत पर बाल धोने और दाल बनाने के बारे में एतराज किया, तो फिर दोबारा उसने ऐसा नहीं किया, सिर्फ रोक कर रह गई। वह उनके विरुद्ध कभी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वह अपने घर में सास, ससुर और जेठानी का आदर करती है। अगला जो उसका जो विशेषता है, धैर्यवान और विवेकशील स्त्री है। धैर्य और विवेक उसके अनुपम गुण है। इनके सहारे ही वह अपने दुख भरे दिन काट देती है। उसके प्रति ना ही उसके पति का व्यवहार अच्छा था और ना ही भाभी का। तमाम विरोधियों के बाद भी वह ससुराल में रहती है। गुस्सा होकर अपने मायके नहीं गई। अगला जो पात्र है वह है दिवाकर। दिवाकर की जो विशेषता है वह एक सच्चा मित्र है। अपने मित्र समर की हर संभव सहायता करता है। वह उसके सुख दुख में सहायक है। जब भी समर को पैसों की जरूरत होती है वह उससे पैसे उधार देता है। समर को नौकरी भी दिलवाया है। अगला जो है एक जिम्मेदार पति भी है। अपनी पत्नी का ख्याल रखता है। वह उसे सिनेमा दिखाने भी ले जाता है ताकि घर के काम काज से थकी हुई किरण का कभी कभी मनोरंजन हो जाया करता है। आगे देखिए, वह जो है कि एक आदर्श पात्र के रूप में इस उपन्यास में दिखता है। दिवाकर राजेंद्र यादव द्वारा रचित लिखित उपन्यास सारा आकाश का एक मुख्य व आदर्श पात्र है। वह एक संपन्न परिवार का आदर्श व्यक्तित्व वाला युवक है। उसकी सच्ची मित्रता, परमार्थ, सच्ची रिक्तता, शब्द बोलचाल आदर्श होने के गुण हैं। मेधावी है। वह बुद्धिमान और पढ़ाई में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। उसके घर में पढ़ने का अलग कमरा है जिसमें वह और समर पढ़ते हैं। इंटर के बाद उसकी आगे पढ़ने की इच्छा है। पढ़ने के लिए उसके सामने कोई आर्थिक परेशानी भी नहीं है। अगला जो पात्र है वह है बाबूजी। बाबूजी की कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं। देखिए, पहला जो विशेषता है वह घर के मुखिया हैं। नई बहू को मिलाकर 8 लोग इतने परिवार में हैं। वह गरीब जरूर हैं मगर स्वयं को परिवार का मुखिया मानते हैं। इनकी 75 रुपये पेंशन और बड़े बेटे धीरज की नौकरी को 99 रुपये घर पर ही चलता है। उन्हीं के जो पैसे से घर चलता है। बात बात पर यह घर वालों को निर्देश भी देते रहते हैं। क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्तित्व है इनका। इनका स्वभाव क्रोधी है। क्रोध में आकर उल्टा सीधा बात भी बोलते हैं और एक दिन समर को लात घूंसा पीट भी दिया। जरा सी बात पर गुस्सा आना इस बात का संकेत देता है कि वह व्यक्ति अवसाद से घिरा है और अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। अगली जो विशेषता है, अशिष्ट व्यवहार। उनका व्यवहार अशिष्ट और अशिक्षित व्यक्ति जैसा लगता है। क्रोध में वह भूल जाते हैं कि वह क्रोध में होगा यहाँ पे कि क्रोध में वह भूल जाते हैं कि वह किस बात से कर रहे हैं या फिर किससे बात कर रहे हैं और क्या बोलना है। गरीब के कारण उनका दिमाग शांत नहीं रहता। गरीबी के कारण उनका दिमाग शांत नहीं रहता। अदूरदर्शी है। वह अपनी लड़की मुन्नी की पढ़ाई छुड़ाकर कम उम्र में ही उसकी शादी कर देना उनकी अदूरदर्शिता को बताता है। उसके बाद मुन्नी के दोबारा लेने आए उसके पति को भी बातों पर विश्वास करके मुन्नी को विदा कर देते हैं। आइए देखें, अगली जो पात्र हैं वो है अम्मा जी। अम्मा जी की विशेषता पहली तो है कि वह साधारण महिला है। अम्मा एक गरीब निम्न मध्यम परिवार की महिला है। उसे घर का कोई काम करते हुए नहीं बताया गया है, लेकिन घर की पूरी खोज खबर रखती है। दोनों बाहों में
पर अपनी नजर गड़ाए रहती है। बाहू नहीं, यहाँ बहू होगा शायद। दोनों बहुओं पर अपनी नजर गड़ाए रखती है। काम में खोट निकालना उनकी आदत है। क्रोधी है वह, अपने पति की तरह ही क्रोधी हैं। बात बात पर अपने दोनों बहुओं को डांट देती हैं। उनका क्रोध समर्पण और उनकी पत्नी प्रभा पर भी उतरता है। जब बाबूजी प्रभा को छत पर जाने के लिए डांट लगाते हैं तो वह भी चुप नहीं रहती। अगली जो विशेषता है वह शंकालु है। उनकी हर बात में शंका करना पुरानी आदत है। बाबूजी ने छोटी बहू के छत पर जाने की बात उठाई तो अम्मा ने भी उसके चरित्र पर शंका की और अनकहे शब्द कहे। अदूरदर्शी हैं अम्मा में भी दूरदर्शिता का अभाव दिखता है। वह अपनी बेटी को यद्यपि प्यार करती हैं लेकिन ससुराल जाने से रोक नहीं पाती। यदि मर जाती तो मुन्नी वहां से नहीं जा पाती और उसकी जान भी बच जाती। अम्मा जी अपने पति के बाद में सहमति जताकर मुन्नी को ससुराल के लिए विदा कर देती हैं। अगली जो पात्र हैं बहुत महत्वपूर्ण है इनकी भाभी की जो चारित्रिक विशेषता है वह सबसे पहली है कि अवसरवादी। वह एक अवसरवादी महिला हैं। वह अवसर देखते ही समर के हृदय में प्रभा के लिए विष घोलने का काम करती हैं। प्रभा के विरुद्ध समर के कान में हमेशा कान उनका भरती रहती है। प्रभा के खाना को बिगाड़ने के लिए वह चुपके से दाल में मुट्ठी भर नमक भी डाल देती है। आइए अगला टॉपिक देखें, ईर्ष्यालु। भाभी प्रभा की सुंदरता तथा गुणों से ईर्ष्या करती हैं। वह उसे नीचा दिखाने के प्रयास में सदैव लगी रहती हैं। यहाँ प्रयास होगा। जब अपने पति धीरज के मुख में प्रभा के खाने का तारीफ सुनती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। यह सब उसके ईर्ष्यालु होने का ही लक्षण है। वह चतुर है। भाभी चतुर स्त्री हैं। वह चतुराई से परिवार में अपना पद बनाए रखती हैं। पूरे परिवार में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वह इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं। अपनी चतुराई से अपने सास की चहेती बहू भी बनी रहती है। अगला है काला जादू पर विश्वास करने वाली। इसका मतलब वो अंधविश्वासी महिला भी है। वह टोने टोटके पर विश्वास करने वाली नारी पात्रा है। अम्मा के साथ मिलकर वह प्रभा को मजबूर कर देती है कि वह संतान प्राप्ति के लिए सदैव बाबा की धुनी धारण करे। शिरीष भाई का जो चरित्र है देखिए, वह जिम्मेदार व्यक्ति हैं। शिरीष भाई अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। उनकी 150 होगा यहाँ पर 150 रुपए की क्लर्क की सरकारी नौकरी है। समर शिरीष भाई से पहले ही एक बार अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मिलकर उनके विचारों से प्रभावित हो चुका था। आधुनिक विचारों का व्यक्ति है। शिरीष भाई किसी भी बात को बिना तर्क की कसौटी पर कसे स्वीकार नहीं करते। उन्हीं के प्रभाव के कारण समर अपनी चोटी कटवा देता है तथा भारतीय संस्कृति के रूढ़िवादी विचारों के प्रति उनकी मान्यता बदल जाती है। आगे देखिए, एकल परिवार में आस्था रखने वाले व्यक्ति भी हैं वो, परंतु सिर्फ भाई रिश्तों के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं और उन्हें बखूबी निभाते भी हैं। उनका मानना है अगर संयुक्त परिवार में कलह क्लेश होता है तो एकल परिवार में रहना बुराई नहीं है। अपनी बहन से प्यार करने वाले हैं। वे अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। उनकी बहन मानसिक रूप से बीमार है। वे छुट्टी लेकर अपनी बहन को अस्पताल में दिखाने के लिए शनिवार को दिवाकर के यहाँ आकर मिलते हैं। आगे देखिए। धन्यवाद दोस्तों। और देखिए इसमें कुछ जगह की प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कुछ जगह की टाइपिंग करने में। आप लोग थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा, उसको ठीक कर लीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।